क्या बालक, सब ठीक ठाक? हम लोग पिछले 2 लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन और मीडियन के बारे में पढ़े। आज हम लोग मॉड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी डाटा अगर गिवन है तो मॉड क्या होता है, उसमें उस ऑब्जर्वेशन को या उस वैल्यू को मॉड बोलेंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज किया गया हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो जितना अधिक बार यूज किया गया रहेगा उसी को बोलेंगे कि यह जो है मॉड है। ठीक है, यही बात लिखा गया है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट व्हिच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट ध्यान देना है। मीडियन में क्या था, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप लिख दे रहे हैं तो मिडिल में जो टर्म पड़ा वही आपका मीडियन कहलाता है, मिडिल में पढ़ने वाला। मॉड में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन में एवरेज। बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला इसी बेस पर आपके बनते हैं। जितने फार्मूला मीन के पढ़े या मीडियन के पढ़े उसी बेस पर। एक्चुअल मीनिंग क्या है, मिडिल में पढ़ने वाले को मीडियन, एवरेज को मीन और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको मॉड बोलते हैं। इतना क्लियर है? तो मीन मॉड मीडियन जो पढ़े हैं उसमें एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप आपका ये होता है कि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, सिमेट्रिक, माने एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस स्थिति में मीन, मॉड और मीडियन दोनों ही सेम होगा, तीनों ही सेम होगा। दोनों नहीं बल्कि तीनों की बात कर रहे हैं। वैल्यू आपकी सेम आएगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, यानी एक समान रूप से। और लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिकल है, स्क्यू सिमेट्रिकल मतलब क्या है आपका, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब ये रिलेशन होता है मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड अपॉन 3। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो डाटा आपका गिवन होता है, ठीक ना, अगर आपका उसका पूरे डाटा का एक मॉड है तो उसको बोलते हैं यूनी मॉडुलर या यूनी मॉडल। और अगर 2 मॉड निकल गया तो बाई मॉडल, 3 मॉड निकल गया ट्राई मॉडल, 3 से ज़्यादा हो गया तो मल्टी मॉडल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे सेट दिया हुआ है 1 1 2 3 3 4 4 4 5 7 7 7, यानी 1 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर लिखें, ऐसे लिखें, टेबल अगर बनाएं ऐसे देखिएगा, ये एक्स एम वाली फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, 2 बार है 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 7 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो देख रहे हैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप यहाँ आपका है ये 3 और ये 3, 4 की है और 5 7 की है। मतलब इस सेट का मॉड बोलेंगे कि 4 और 7 दोनों हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, और दो दो वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 3 3 है, इस वजह से कहेंगे कि आपके इसके 2 मॉड है। इसी तरीके से अगर आपके किसी सेट में अगर 3 मॉड है तो बोलेंगे ट्राई मॉडल, 3 से ज़्यादा है तो मल्टी मॉडल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई रही होगी। अब ये आपका इस तरीके से आपका दिया हुआ है वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है तो मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं क्या, अनग्रुप्ड डाटा। फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है लेकिन ग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप्ड नहीं है। लेकिन अगर डाटा ग्रुप्ड हो, ग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा मतलब क्या है, ऐसे ग्रुपिंग है जैसे मान लीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से आपका। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो इस तरीके से आपका है। तब मॉड कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाँ देखिए, मॉड के लिए फार्मूला है जब ग्रुप डाटा हो,
मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, इसलिए इसी के साथ आपको हम दे दिए हैं एग्जाम्पल ताकि तुरंत आप समझ लें। मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ये क्लास है 2230, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी इसलिए इसको हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। यही है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है आपका, 20 है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ लिखें एल इज इक्वल टू 20। ठीक है, एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल का साइज जितना होता है सब सेम ही होता है। ठीक ना, तो क्या है आपका 20 to 30, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या होगा 10, यहाँ करेंगे तब भी 10, यहाँ करेंगे तब भी 10, यानी क्लास साइज क्या है 10 है। ठीक है, तो एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए एच इज इक्वल टू 10। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है इसमें। F1 क्या है आपका 12। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो है उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये है F0, यानी ये है F0, ये है F1, ये है F2। आपको समझने में सुविधा रहेगी, क्रम से 0 1 2। ठीक है, ये चीज़ है। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो कोई भी क्वेश्चन आपका गिवन रहेगा तो चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिए, लिखने के बाद क्या है, फार्मूला लिखिए, फार्मूला पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, ये मॉड निकालने का तरीका हुआ। अब आपको ज़रूरत है, समझ तो लिए हैं, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप फंसेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस बड़ा ज़रूरी होता है, सीखने से केवल मतलब नहीं होता है, ये नहीं कि केवल सीख लिया तो फिर नहीं कुछ करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है 3 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन हुआ आप लोगों के साथ। ठीक है, एक मीन, एक मीडियन, एक मॉड के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, मेरिट डिमेरिट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।